अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर सीरीज़ मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे, बहुत तगड़े होंगे और जम की पढ़ाई हो रही होगी। अच्छा, आपको याद है कि लास्ट टाइम जब मैंने आपसे फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स की बात की थी तो मैंने आपसे डिस्कस किया था इम्यून सिस्टम के बारे में। उसके बाद आई एम वो कहते हैं ना लिटरली फ्लडेड विद रिक्वेस्ट कि मैं जो है वो साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात भी करूँ, हार्ट की स्पेशली बहुत ज़्यादा मेरे पास जो है वो इंक्वायरीज आ रही हैं। तो चलें, जैसे आपको मुनासिब लगे करते हैं, शुरू करते हैं फिर। तो आज मैं आपसे बात करूंगा, हम शुरू कर रहे हैं अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा प्रोसेस। मगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को समझना है। तो पहले आज मैं आपसे सर्कुलेटरी सिस्टम की इन जनरल बात करूँगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के हम टाइप देखते हैं। उसके बाद सेकेंड फेज में मैं फिर आपसे बात करूंगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की और हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की, ठीक है। और ब्लड वेसल्स की और ब्लड की बात भी हम कर लेंगे, उसमें कोई इतना बड़ा ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की और चैप्टर का नाम आपको मालूम है। चैप्टर हमारा ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है, इट इज़ चैप्टर नंबर 14 और फर्स्ट ईयर। बाकी लोग अपनी किताबों के हिसाब से देख लीजिए कि कौन कौन सा जो है वो चैप्टर आपका बनता है। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं। अच्छा देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखिए, हर ट्रांसपोर्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। मैं अभी आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या चीज़ होती है। अब देखिए, जो वर्ड है ना सर्कुलेटरी, ये हमने बनाया है एक वर्ड सर्किट से। और सर्किट याद कर लीजिए, एक ऐसे पाथवे को बोलते हैं जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आप घूम के पूरा चक्कर लगा के वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाते हो, ठीक है। जैसे फिजिक्स में आपने सर्किट देखे होंगे कि वो करंट होता है, वो पूरे उस अपने पाथवे से घूम के वापस जो उसका इनिशियल पॉइंट होता है वहाँ पहुँच जाता है। इसी तरीके से आप देखते हैं बहुत सारी जो रेसिंग स्पोर्ट्स होती हैं उनमें वो जो ट्रैक होता है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही होती हैं, उस ट्रैक को भी सर्किट बोलते हैं। और जैसे ही आप उसका एक लैप पूरा करते हैं और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पहुँचते हैं तो वो कहते हैं एक लैप इसका पूरा हो गया, ठीक है। तो सर्किट को समझना है, यानी सर्किट की अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो अगर ये सर्किट का स्टार्टिंग पॉइंट है तो कोई भी चीज़ जब इससे घूमेगी तो वो पूरा चक्कर लगा के घूम के अल्टीमेटली वापस यहाँ पहुँच जाएगी। यानी इस तरह इसके एरो जो होंगे उनकी डायरेक्शन जो है वो बनेगी इस तरह से। तो इसलिए अब आपको याद रखना है कि हर सर्कुलेटरी सिस्टम, हर ट्रांसपोर्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। जैसे आपने प्लांट के सिस्टम देखे हैं, वो ट्रांसपोर्टिव सिस्टम तो हैं बट दे आर नॉट सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें तो हमें पता है कि अगर हम देख लें ह्यूमन हार्ट को या किसी भी एनिमल के हार्ट को, तो ये हार्ट क्या करता है, ये अपनी वेसल्स के ज़रिए ब्लड पंप कर देता है पूरी बॉडी के पास। बॉडी उस ब्लड को यूटिलाइज करती है, उसको इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करने के बाद रिटर्न कर देती है, वापस दे देती है किसको, हार्ट को। यानी ये ब्लड ऐसे चला, हार्ट ने पंप किया, ये चला 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 घूमा, बॉडी ने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद ये वापस कहाँ पहुँच गया, ये आपकी बॉडी, ये फर्ज कर ले, तो ये वापस घूम के कहाँ पहुँच गया, हार्ट के पास। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हर सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टिव सिस्टम होता है बट हर ट्रांसपोर्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आर पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिव सिस्टम्स, इसमें कोई दो बातें नहीं है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब जब हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को तो हमें ये बात पता लगती है और समझ में आती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमें एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। तो पहले तो हम ज़रा समझ लें कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। A type of transportive system in which blood, जो कि ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होगा ऑब्वियसली, will return to the point of initiation आफ्टर ईच साइकिल। हार्ट ने ब्लड पंप किया, ब्लड गया पूरी बॉडी में घुमा, जैसे भी हमने डायग्राम बनाई थी, घूम के वापस कहाँ आ गया, हार्ट के पास आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि एक ऐसा ट्रांसपोर्टिव सिस्टम जिसमें वो स्टार्टिंग पॉइंट बार रिपीट होगा उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे और किसी सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं कह सकते, ये बात याद रखनी। अच्छा, अब जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं। मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो इन एनिमल्स सर्कुलेटरी systems
आर ऑफ टू टाइप्स। तो जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम हमें दो टाइप के मिलते हैं। पहले डायग्राम बना के समझ लेते हैं, उसके बाद उसके कुछ सेलिएंट जो फीचर्स होंगे वो लिख लेंगे, ठीक है। दोनों आप देखिएगा, दोनों का आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक सिंबॉलिक बॉडी बना रहा हूँ। अब आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडियाँ इतनी सिंपल तो नहीं होती, तो हम ये एक सिंबॉलिक बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जनाब लेट सपोज ये उसका हार्ट मौजूद है, लेट सपोज ये उसका हार्ट है, मैं इसको एच कर देता हूँ सिर्फ, ठीक। इसी की तरह मैं यहाँ पर एक और सिंबॉलिक बॉडी बना लेता हूँ, और ये मैंने सिंबॉलिक बॉडी बना ली, और ये मैंने इसका हार्ट इसके साथ अटैच कर दिया। लेट सपोज ये हार्ट है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, अब हुआ क्या, हुआ ये है कि हार्ट से जनाब ये ब्लड वेसल निकली, ये ब्लड वेसल निकली, और ये जाके इस तरह से दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गई, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से ये मिली और ये घूम के वापस चली गई हार्ट के पास, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ आ गई। अच्छा दूसरा तरह देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये वेसल पहुँची, इस तरह से डिवाइड हुई, और डिवाइड होने के बाद इमीडिएटली ये फ्यूज हो गई, और इस तरीके से ये आगे चली गई, और ये इस तरह जाके यहाँ पर जो है वो मिल गई। अच्छा अब यहाँ पर आपको क्लियर ये बात समझ आ रही होगी कि जब ब्लड फ्लो करता हुआ इस हार्ट से पंप होगा, और पंप होके इस वेसल में जाएगा, और इस वेसल से होता हुआ पहुँचेगा यहाँ पर, तो इस जगह पर वो ब्लड बॉडी कैविटी में रिलीज़ हो जाएगा, है ना। और बॉडी कैविटी में रिलीज़ होने के बाद जो भी इसने ट्रांसपोर्टेशन करवानी है सब करवा के फिर वो वापस एंटर होगा इस वेसल के अंदर, और इस वेसल में एंटर होके फिर वो चला जाएगा कहाँ पर, हार्ट के पास, और हार्ट उसको पंप करेगा। यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के ऊपर जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर बंद नहीं रहेगा। इसके बाद जब मैं तो कंपेयर करूँ उससे, तो यहाँ पर जब एक दफ़ा ब्लड वेसल के अंदर गया, हार्ट ने पंप किया, तो देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो वे जहाँ पर ये जो ब्लड है ये इस वेसल से बाहर आ जाए, ये इस वेसल ही वेसल में घूमेगा और घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये दो टाइप होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब आपको पता चल गया होगा, ये वाला जो हमने टाइप ए बनाया है, ये वाला, इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए आप इसको सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कह रहे हैं, अभी आपको समझ आ गया होगा कि ये ब्लड सारा चक्कर लगा के वापस कहाँ पहुँच रहा है, हार्ट के पास। और ये वाला जो टाइप है, ये वाला, इसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो फंडामेंटल फर्क क्या हुआ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होगा, क्लोज में भी होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होंगी, क्लोज में भी होंगी। बट जो फंडामेंटल फर्क है वो ये है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड थ्रू आउट द सर्किट वेसल्स में बंद नहीं होता, एक पॉइंट आएगा जहाँ वो वेसल से बाहर निकल जाएगा। बट जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड कभी भी वेसल से बाहर नहीं निकलता। याद रहे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक प्रिमिटिव टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम की, और इसकी जो एग्जांपल है, जो बेस्ट एग्जांपल है, ये आपको आर्थ्रोपोड्स के अंदर मिलता है। जो आर्थ्रोपोडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा है हमारा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है उसके अंदर, और ये आपको मिलता है कॉर्डेट्स के अंदर, कॉर्डेटा के अंदर। तो इंसान भी चूँकि फाइलम कॉर्डेटा में शामिल है, तो हमने भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ये ओपन और क्लोज टाइप का फ़र्क आपको समझ आ गया, अच्छा समझ आ गया। बाकी मैं इसके बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, मज़ीद इसके कुछ पॉइंट्स, ताकि आप इसको डिस्टिंग्विश और आसानी से कर सकें, मैं लिखूँगा किसके अंदर, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मैं थोड़ी डिटेल इसके बारे में और लिखूँगा, ठीक है। अच्छा अब ये तो हमें ओपन और क्लोज टाइप का फ़र्क समझ आ गया ना। अब मैं आपसे बात करता हूँ ज़रा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की फर्दर टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो आप ज़रा मेरे साथ रहिए और ज़रा देखिए इसको कि कैसे हो रहा है। अब जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देखते हैं, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम is further divided into टू टाइप्स। तो फर्दर हम इसको जो है वो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। कितने टाइप में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। शाबाश, बहुत ज़बरदस्त। और वो दो टाइप कौन कौन सी है, फिर डायग्राम बना लेते हैं, समझ लेते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा अब देखिए, ये आपका जनाब अली मैंने बना लिया है हार्ट। अब चले मैं हार्ट को चूँकि सिंबॉलिक बना रहा हूँ,
तो मैं इस तरह ट्राइंगल बना लेता हूँ इस तरह से। यहाँ से जनाब अली आपकी एक ब्लड वेसल निकली और ये ब्लड वेसल इमीडिएटली दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट इसका चला गया बॉडी में नीचे की तरफ और दूसरा पार्ट चला गया बॉडी में ऊपर की तरफ। ये बाइफर्केट हो गई इस तरह से, ठीक है। ठीक, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूँ ताकि मैं बाद में इसकी चीज़ें बनाने में आसानी हो। अब ये ऊपर जनाब चला गया हेड रीजन के पास, ये हो गया हेड रीजन, ओके। ये नीचे जनाब चला गया आपकी ट्रंक के पास, यह हो गया ट्रंक रीजन। यहाँ पर जो मटेरियल्स की एक्सचेंज होनी थी वो एक्सचेंज हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद ये जनाब अली घूमा और घूम के वापस आ गया कहाँ पर, हार्ट के पास। ये जनाब अली घूमा और घूम के वापस कहाँ आ गया, हार्ट के पास आ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो एक तो चीज़ आपने देखी ये। अब ज़रा दूसरा देखिएगा, दूसरे में क्या हुआ। दूसरे में जनाब ऐसा हुआ कि ये आपका हार्ट था, ये आपका हार्ट था। अगेन हमने सिंबॉलिक हार्ट बनाया है। इसने ब्लड को किया पंप एक वेसल के ज़रिए और ये ब्लड इस वेसल को लेके गई जनाब लंग्स के पास। ये इसको लेके पहुंची है लंग्स के पास, ये लंग्स के पास लेके पहुंच गई और उसके बाद वापस ये आ गया कहाँ पर, हार्ट के पास। तो ये आपके हो गए लंग्स, ठीक है, ओके। उसके बाद हार्ट ने फिर ब्लड पंप किया और ये ब्लड फिर गया पूरी बॉडी के पास। अगेन ये यहाँ से निकला, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इस तरह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये आपका ट्रंक रीजन हो गया, ये जनाब आपका ट्रंक रीजन हो गया, ये आपका हेड रीजन हो गया, ठीक। हाँ, और उसके बाद ये जनाब अली घूम फिर के वापस कहाँ पहुँच गया, ये घूम फिर के वापस पहुँच गया हार्ट के पास, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये आपका हो गया ट्रंक रीजन, ये जनाब अली ट्रंक रीजन है और ये हो गया हेड रीजन। अब आप क्लियर यहाँ पर देख सकते हो कि इस जगह पर जब ब्लड हार्ट से निकला तो वो पूरी बॉडी के पास गया, पूरी बॉडी से घूमा और फिर हार्ट के पास आया। यानी अगर मैं एरो बनाऊँ तो ये ब्लड ऐसे गया, यहाँ से ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया और ऐसे ये घूमता फिरता हुआ, इस तरह से ये घूमता फिरता हुआ वापस जो है वो हार्ट के पास पहुँचा, इस तरह से, ठीक है ना। ठीक हो गया, क्लियर हो के बात, समझ आ रही बात। अच्छा, इसको जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर देखो ब्लड निकला हार्ट से, पहले लंग्स के पास गया, लंग्स से घुमा वापस कहाँ आया, हार्ट के पास। फिर हार्ट ने उसको पंप किया दोबारा, फिर जनाब अली वो गया पूरी बॉडी के पास घुमा और पूरी बॉडी से घूम गए और मटेरियल एक्सचेंज करवा के जिसको जो चीज़ देनी थी वो दे के और फिर कहाँ पहुँचा, फिर पहुँच गया हार्ट के पास, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जब ब्लड एक दफ़ा हार्ट से निकला तो पूरी बॉडी का चक्कर लगा के वापस आया। इसको हम कहते हैं सिंगल सर्किट प्लान ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्वियसली, और इसको हम कहते हैं डबल सर्किट प्लान। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि इसमें सिंगल सर्किट और डबल सर्किट से मुराद क्या है। यानी यहाँ पर एक सर्किट बन रहा है और यहाँ पर दो सर्किट बन रहे हैं। अब आप देख रहे हो जहाँ पर एक सर्किट बन रहा है वो तो कोई मसला ही नहीं, जहाँ पर दो सर्किट बन रहे हैं वहाँ पर एक सर्किट बन रहा है हार्ट और लंग्स के बीच में, और जो दूसरा सर्किट है वो बन रहा है हार्ट और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में। तो वो सर्किट जो बनेगा जनाब अली हार्ट और लंग्स के बीच में, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट ये इस तरह से, तो बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, ठीक हो गया, समझ आ गई बात, बेहतरीन। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्किट, सिस्टेमिक सर्किट, और ये बनता है बिटवीन हार्ट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये हार्ट और बाकी जितनी बॉडी है सबके दरमियान में जो है वो बनता है। तो इस तरह से आपको ये सिंगल सर्किट प्लान और डबल सर्किट प्लान जो है वो मिलते हैं। सिंगल सर्किट प्लान आमतौर पे आपको फिशेस के अंदर मिलता है, ये आमतौर पे आपको फिशेस के अंदर मिलता है, फॉर एग्जांपल फिशेस, और ये आपको मिलता है जनाब इंसानों के अंदर, तो फॉर एग्जांपल मैन। तो आप जब देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा
कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्किट प्लान की एग्जाम्पल है। समझ आ गई बात बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त। बस एक बात मैं आपसे और करूँ तो फिर इस लेक्चर को हम आज के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं और फिर हम बात करेंगे किसकी, फिर हम बात करेंगे जनाब अली ब्लड की, फिर हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की और आखिर में हम हार्ट की बात करेंगे। हार्ट पे बड़ा टाइम लगेगा, तो 2-3 लेक्चर हमारे हार्ट पे होंगे, मज़ा आने वाला है बहुत। अच्छा, अब ज़रा देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अगर मैं फिशेज़ के हार्ट को देखूँ, लेट सपोज ये मैंने फ़िश का हार्ट बना लिया, तो मुझे फ़िश के हार्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 चेम्बर नज़र आते हैं इस तरह से। ये जो ऊपर वाला चेम्बर होता है उसको हम कहते हैं एट्रिया और नीचे वाले चेम्बर को हम कहते हैं वेंट्रिकल। मैं यहाँ लिख दूँ कि ए से मुराद है हमारी एट्रियम और वी से हमारी मुराद है वेंट्रिकल, ताकि आप याद रखें और कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा और यहाँ से इसकी ब्लड वेसल जो है वो अराइज हो रही होगी इस तरह से, और यहाँ से ब्लड रिसीव कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक। दूसरा, जब हम देखते हैं एम्फीबियंस के और रेप्टाइल्स के हार्ट को, तो उसमें हमें 2 एट्रिया नज़र आते हैं और एक वेंट्रिकल नज़र आता है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे माउस बन गया एक कंप्यूटर का, मगर खैर जाने दीजिए। अच्छा, तीसरा जब हम देखते हैं इस तरह से, तो इसमें हमें 4 चैम्बर नज़र आते हैं, 2 एट्रिया नज़र आते हैं और 2 वेंट्रिकल नज़र आते हैं। तो याद कर लीजिए, ये जो 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 चेम्बर्ड हार्ट, ये हमें मिलता है जनाब अली फिशेस के अंदर, ठीक है, सिंगल सर्किट प्लान में। ये वाला जो है ये कहलाता है 3 चेम्बर्ड हार्ट और ये हमें मिलता है जनाब अली आमतौर पर रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में भी मिलता है, और ये कहलाता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। और ये तो खैर आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो हमारे अंदर होता है। तो ये बर्ड्स में भी हमें मिल जाता है और ये हमें मैमल्स के अंदर भी मिलता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ये हार्ट की सबसे ज़्यादा इवॉल्व टाइप है, ठीक है। तो फिर हम डबल सर्किट प्लान को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्किट, और इनकम्प्लीट डबल सर्किट में याद कर लीजिए 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है इनकम्प्लीट डबल सर्किट। ये जब आप समझने लगेंगे हार्ट को तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर एट्रिया में तो ब्लड मिक्स नहीं हो रहा, मगर वेंट्रिकल में उसकी मिक्सिंग हो रही है, और इसको कहते हैं कंप्लीट डबल सर्किट। यानी क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। वो जब हम हार्ट पढ़ेंगे डिटेल में, तो आप हार्ट को समझने के बाद जब आप इस लेक्चर को दोबारा निकाल के इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये हमने थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात की है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप और मैं मिलेंगे तो मैं आपसे बात करूँगा ब्लड के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड के साथ ब्लड की सेल्स की और सारी चीज़ों की। तो आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर सीरीज़, और मेरा चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब इसका फ़ायदा उठाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली मरतबा मैं आपसे मिलूँगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।